गुड मॉर्निंग स्टूडेंट टूडेज चैप्टर इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। बच्चों लास्ट वीडियो लेक्चर्स में मैंने जेई मेंस और एडवांस का मॉडुलस और कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स पढ़ाया था। बच्चों मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो लेक्चर्स में इसके पहले एनसीईआरटी के 7 वीडियो लेक्चर रिलीज़ करे हैं, जिसमें हम एनसीईआरटी का 5.1, 2 और मिसलेनियस और उसके ऑल कॉन्सेप्ट जिसमें मॉडुलस भी है, पोलर फॉर्म भी है, ठीक है, वो मैंने ऑलरेडी सारे एक सीक्वेंस में आपको अपलोड कर रखे हैं यूट्यूब चैनल पे अपने। तो बच्चों आज आप लोग क्या सीखने वाले हैं कि मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में जेई मेंस और एडवांस लेवल का कॉम्प्लेक्स नंबर में ओनली 2 फॉर्म पढ़ाई थी। पहली कि कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स और सेकेंड वाली मैंने पढ़ाई थी मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज बच्चों हम लोग जेई मेंस और एडवांस के लेवल से पोलर फॉर्म एंड यूलर फॉर्म एंड डिमाइवर्स फॉर्म पढ़ेंगे, डिमाइवर्स थ्योरम और यूलर्स थ्योरम पढ़ेंगे। तो बच्चों देखिए पोलर फॉर्म क्या होती है। इफ़ z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई गिवन है, ठीक है बच्चों, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये हमने लेट किया किसी कॉम्प्लेक्स प्लेन पर। कॉम्प्लेक्स प्लेन मीन्स आर्गन प्लेन पे, ठीक है, आर्गन प्लेन पर या हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया। तो बच्चों ये अगर हमारे पास कोई पॉइंट है यहाँ पर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो हम ये देखते हैं कि ये थीटा है, ये x और ये इसका मॉड ऑफ z है, मॉड ऑफ z यानी r। अब यानी अगर हम यहाँ पे इसका फिजिक्स कंपोनेंट यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालें तो इट्स अ वैल्यू ऑफ r cos थीटा होगी, और यहाँ परपेंडिकुलर है तो ये वैल्यू होगी r sin थीटा और ये वैल्यू होगी y कंपोनेंट, ठीक है। अब यहाँ पर पुट कर देते हैं x और y की वैल्यू, तो n r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। तो बच्चों z r कॉमन ले लेंगे, देन cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो वेयर इसमें बच्चों ये स्टैंड करती है फॉर्म पोलर फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है? पोलर फॉर्म है। तो अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है देन पी आर थीटा, ठीक है, पी आर थीटा डिनोट्स द पोलर पॉइंट, पोलर पॉइंट, ठीक है। और इस पोलर पॉइंट का जो लोकस होता है बच्चों, हुज लोकस, ठीक है, या लोकस बोल सकते हैं, ठीक है, वो होता है पोलर फॉर्म। यानी पोलर फॉर्म पे हमें मिलेगा z इक्वल टू आर cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। वेयर r क्या बच्चों इस पे? r है मॉड z यानी मॉडुलस, ठीक है, और थीटा जो है इस पर बच्चों है प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ठीक है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। और मैंने इसे बच्चों प्रिंसिपल आर्गुमेंट आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो ये अगर हम देखें z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो हम इसे इस फॉर्म पे लिखेंगे तो पोलर फॉर्म रिप्रेजेंट्स करेगी। बच्चों यहाँ पर इसी का अगर हम देखें तो कॉन्जुगेट पॉइंट्स भी होता है। यहाँ पर ये z बार हो जाएगा r cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा। तो ये z का क्या हुआ? कॉन्जुगेट, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं बच्चों, एग्जाम्पल्स बताते हैं इसका कि कैसे चेंज करते हैं इसे पोलर फॉर्म पे। एग्जाम्पल में दिया बच्चों एक, आपको एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं कि z इक्वल टू है -1 माइनस आयोटा √3। बच्चों यहाँ पर देखा जाता है कि ये किस क्वाड्रेंट पे है। तो सबसे पहला देखा कि ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, तो ये कौन से कोऑर्डिनेट पे हुआ बच्चों? थर्ड क्वाड्रेंट पे हुआ। और थर्ड क्वाड्रेंट पे हुआ तो इसका जो आर्गुमेंट होगा, आर्गुमेंट z, वो बच्चों होगा -पाई प्लस थीटा, और -पाई प्लस थीटा की वैल्यू क्या है? tan इनवर्स मॉड y अपॉन x।
तो बच्चों माइनस पाई, और ये जो फॉर्मूला है मैंने ऑलरेडी आप लोग को पढ़ा रखे हैं लास्ट वीडियो लेक्चर्स में। बच्चों यहाँ के लिए थीटा, यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट पे पाई माइनस थीटा, हियर माइनस पाई प्लस थीटा, और हियर माइनस थीटा। वेयर थीटा क्या होता है बच्चों, कि मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में सारा मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, टेन इनवर्स मॉड वाई अपॉन एक्स। तो बच्चों यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट है तो हम ये वैल्यू यूज़ करने वाले हैं प्रिंसिपल आर्गूमेंट पे। प्लस टेन इनवर्स वाई की वैल्यू कितनी है, -√3 अपॉन -1। ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, टेन इनवर्स √3 और टेन इनवर्स √3 बच्चों किसकी वैल्यू होती है, π/3 की। तो आंसर इज -2 π/3। तो बच्चों ये थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना क्या है, मॉडुलस फाइंड करना है। तो बच्चों मॉडुलस क्या होगा इसका, जेड की वैल्यू है -1 माइनस आयोटा √3। तो मॉड जेड जो है आर की वैल्यू हो गई, और आर इक्वल टू हो गया 1 प्लस √3² 3 यानी 2। देन पोलर फॉर्म क्या आ जाएगी बच्चों, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ से आर की वैल्यू 2 कॉस -2 π/3 प्लस आयोटा साइन -2 π/3। अब बच्चों आपको पता है कि कॉस का निगेटिव पॉजिटिव होता है और साइन का निगेटिव नेगेटिव होता है। तो आंसर आएगा 2 cos 2 π/3 और यहाँ पर माइनस, ये आंसर हो गया इसका। तो बच्चों इसी तरीके से हम अदर्स क्वेश्चन का भी पोलर फॉर्म फाइंड कर सकते हैं। बच्चों इसको ज़्यादा डेप्थ में मैंने एनसीईआरटी में भी पढ़ाया था, एनसीईआरटी के वीडियो लेक्चर्स में, कि पोलर फॉर्म में बहुत से एग्जांपल्स बताए थे। अब बच्चों इसके बाद जो थ्योरम आती है वो आती है यूलर थ्योरम। देखिए बच्चे, नेक्स्ट आता बी फॉर्म आती है यूलर्स। तो बच्चों यूलर्स थ्योरम जो होता है, अगर हम इस पोलर पॉइंट को जेड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं x प्लस आयोटा वाई, यानी ये कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन है, आर्गन प्लेन है और ये थीटा है। तो यहाँ हमें मिलने वाला होता है आर कॉस थीटा कंपोनेंट, क्योंकि ये मॉडुलस है। ये मिलेगा आर साइन थीटा हॉरिजेंटल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, एंड आर कॉमन ले लीजिए तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो बच्चों ये जो वैल्यू होती है ना, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसे हम लोग ई की पावर आयोटा थीटा बोलते हैं। ये है बच्चों यूलर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने रिसर्च किया था कि ई की पावर आयोटा थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के इक्वल होता है। यानी बच्चों हम इसे आर ई की पावर आयोटा थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये इज़ द फॉर्म ऑफ यूलर। ये कौन सी फॉर्म हो गई बच्चों, यूलर फॉर्म हो गई, ठीक है, यूलर फॉर्म। अब इसे कैसे उन्होंने रिसर्च किया था, एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ। ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और बिकॉज ई की पावर एक्स की सीरीज़ होती है 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 4 फैक्टोरियल 4। बच्चों ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की सीरीज़ है ई की पावर एक्स की। और देखिए एक्स की जगह पे हमें आयोटा थीटा पुट करना है, तो पुट कर दीजिए एक्स की जगह पर आयोटा थीटा। जब हम यहाँ आयोटा थीटा पुट करेंगे तो ई की पावर आयोटा थीटा 1 प्लस आयोटा थीटा अपॉन फैक्टोरियल 1, आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, थीटा स्क्वायर फैक्टोरियल 2, आयोटा क्यू माइनस आयोटा थीटा क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3, आयोटा 4 1 हो जाएगा, एंड डैश डैश डैश। तो बच्चों इसमें रियल पॉइंट अलग कर लीजिए। रियल का मतलब है 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, थीटा 4 फैक्टोरियल 4 माइनस डैश डैश डैश। तो ये रियल पार्ट हो गए। इसके बाद इमेजरी पार्ट में कॉमन ले लें तो आयोटा कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ आएगा थीटा अपॉन फैक्टोरियल 1, थीटा क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 डैश डैश डैश। तो बच्चों ये जो सीरीज़ आई है ना, ये कॉस थीटा की सीरीज़ है, ये कॉस थीटा की सीरीज़ है और ये साइन थीटा की सीरीज़ है। तो आपको यहाँ पर मिलेगा ई की पावर आई थीटा और ये सीरीज़ है कॉस थीटा की।
ठीक है, और प्लस आयोटा, और वो वाली जो सीरीज़ है ऑड नंबर वाली वो साइन थीटा की सीरीज़ है। तो देखिए हैंस प्रूव हो गया ई की पावर आयोटा थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब बच्चों जब हम इसी का कंजुगेट लेते हैं, क्या लेते हैं, इसका कंजुगेट, तो यहाँ पर लेंगे ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। जब हम इसका कंजुगेट लेंगे तो ई की पावर माइनस आयोटा थीटा इक्वल टू यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा माइनस आयोटा ऑफ साइन थीटा। तो ये बच्चों इसका कंजुगेट हो गया। क्लियर। तो यूलर फॉर्म जो है वो कहाँ पे काम करने वाली है बच्चों, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे रोटेशन पढ़ेंगे या कोनी मेथड पढ़ेंगे। तो रोटेशन एंड कोनी मेथड पे ये फॉर्म हमें, जब कोई कॉम्प्लेक्स पॉइंट रोटेट किया जाएगा, और जब रोटेट किया जाएगा तो एंगल रोटेट होगा, और एंगल रोटेट होगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव होगा, मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ। तो ये यहाँ पर यूलर जो है ओनली रोटेशन और कोनी मेथड में यूज़ होती है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्म है भाई कॉम्प्लेक्स नंबर पे एडवांस के लेवल के लिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं यूलर्स थ्योरम पे। जैसे एक एग्जांपल दे दें पहले आपको, देखिए एग्जांपल देते हैं। जैसे आपको ये वैल्यू गिवन है एग्जांपल कि यहाँ पर लिखा है ई की पावर आयोटा पाई बाई 2, तो इट मीन्स होता है बच्चों कॉस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। तो कॉस 90 0 और आयोटा साइन 90 आयोटा, यानी आंसर इज आयोटा। अदर्स एग्जांपल है बच्चों, ई की पावर आयोटा पाई ले लेते हैं। तो ई की पावर आयोटा पाई का मीनिंग है कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, वैल्यू -1 और ये 0, तो आंसर इज -1। बच्चों नेक्स्ट और एग्जांपल ले लेते हैं, ई की पावर माइनस आयोटा पाई बाई 2 ले लेते हैं। तो बच्चों कितना हो जाएगा यहाँ पे कॉस माइनस पाई बाई 2, ठीक है। यहाँ माइनस हटा दीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए कॉस पाई बाई 2 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस 90 0 माइनस आयोटा। समझ रहे हैं आप ये एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, इस टाइप से पूछा जाता है कभी कभी। देखिए ई की पावर, ठीक है बच्चों, ई की पावर हमें बोला जाता है आयोटा साइन थीटा। तो हम इसे क्या लिखेंगे, इससे कंपैरिजन कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं हम लोग, कॉस राइट, उसके अंदर साइन थीटा प्लस आयोटा साइन और उसके अंदर साइन थीटा। तो ये कुछ फॉर्म है जो हमें यूलर फॉर्म पे रिप्रेजेंट्स कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से अब नेक्स्ट आती है बच्चों फॉर्म, यूलर के बाद फॉर्म आती है। ये थोड़े थोड़े बेसिक में बताए जा रहे हैं, हाई लेवल तो इनका यूज़ होगा बच्चों आगे टॉपिक में। तो अब हमारे पास आता है सी केस, और उसमें हम लोग को पढ़ना है डिमाइवर्स थ्योरम। हम लोग को पढ़ना है बच्चों डिमॉइवर्स थ्योरम। इसकी स्पेलिंग है डिमॉइवर्स, ठीक है। ये है बच्चों डिमॉइवर्स थ्योरम। डिमॉइवर्स थ्योरम में क्या हुआ कि बच्चों अगर हम इसको बेसिक में क्लियर नहीं कर पाए तो आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले हम डिमॉइवर्स थ्योरम के बेसिक टूल्स को क्लियर करने वाले हैं, और उस पर बच्चों हमें दिया जाता है। देखिए सबसे पहला है कि हमें इसने रिसर्च करी, डिमॉइवर्स थ्योरम में रिसर्च किया गया कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर n इक्वल टू बच्चों कॉस n थीटा होता है प्लस आयोटा साइन n थीटा होता है, ठीक है। तो ये थ्योरम है, जैसे फॉर द एग्जांपल दिया गया आपको
कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर 6। तो बच्चों होल पावर 6 का मतलब है कोई 6 टाइम कैसे मल्टीप्लाई कर सकता है? या तो उसको स्प्लिट करने का मेथड होगा कि पहले 2 फैक्टर्स लेगा, फिर 3 लेगा, फिर अगेन लेगा, तो या इसमें फॉर्मूला लगा देगा, बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला लगाया जा सकता है, तो बाइनोमियल थ्योरम से स्प्लिट कर सकता है। लेकिन आप इस फॉर्मूले में इसकी कंपेरिजन कर दें तो देखिए डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। n 6 की वैल्यू है, n कितना बच्चों 6, तो यहाँ पे 6 एज्यूम कर लेते हैं। तो इस फॉर्मूले में अगर हम लिख दें तो मल्टीप्लाई करने से सारा टाइम बच गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos 6 थीटा प्लस आयोटा साइन 6 थीटा। तो बहुत टाइम सेव हो गया ना, तो इसलिए एक शॉर्ट फॉर्म है और ये डिमाइवर्स साइंटिस्ट ने सर्च करी थी ये वाली फॉर्म। अब मैं इसका प्रूफ पढ़ाता हूँ कि हम इसे प्रूफ कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों, तो प्रूफ करने के लिए देखिए ये n टाइम्स मल्टीप्लाई है। n टाइम्स मल्टीप्लाई किसका है? सेम फैक्टर का। सेम फैक्टर यानी cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है? n टाइम्स। कितने टाइम? n टाइम। जैसे 2 फैक्टर्स होते हैं, फिर 2 3 होते हैं, फिर 5, फिर 7 10, फिर n फैक्टर्स का मल्टीप्लाई है। तो हम इसमें n फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करने के लिए बच्चों सबसे पहले हम लेट करते हैं 2 फैक्टर्स, cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, और हमने 2 फैक्टर्स लिए और उसका मल्टीप्लाई आपको दिखा रहे हैं कि ये इसका मल्टीप्लाई क्या बनता है। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा cos थीटा 1 cos थीटा 2, फिर आएगा प्लस आयोटा cos थीटा 1 साइन थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 cos थीटा 2, और आयोटा 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 स्क्वायर और साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। तो बच्चों रियल पार्ट हम रियल के साथ लिख लेते हैं। तो ये आएगा cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, रियल एक साथ हो गए, ये रियल पार्ट हो गया। अब इमेजरी ले लेते हैं आयोटा, और यहाँ आ जाएगा cos थीटा 1 साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 cos थीटा 2। तो आप बच्चों ये देखिए फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला है cos A cos B माइनस साइन A साइन B। ये किसका फॉर्मूला है बच्चों? cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 का। और फिर ये फॉर्मूला बन गया आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 का। तो हुआ क्या बच्चों, हमने जब 2 पोलर को मल्टीप्लाई करा, कितनी पोलर फॉर्म को? 2 पोलर। देखिए एक पोलर ये है, एक पोलर ये है, तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक ही पोलर बनी, 2 पोलर से एक पोलर बनी और एंगल ऐड हो गए। देखिए कॉस में एंगल ऐड हो गया थीटा 1 थीटा 2, और साइन में एंगल ऐड हो गया थीटा 1 थीटा 2। तो 2 पोलर से हमें एक पोलर मिलेगी। सिमिलरली 3 पोलर से भी एक पोलर मिलेगी। 3 पोलर का जब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 4 पोलर का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही पोलर बनेगी। देखिए वो कैसे लिखते हैं, देखिए इस टाइप से। देखिए व्हेन जब हम यहाँ पर 3 पोलर लेंगे, cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 और इनटू ऑफ cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 और इनटू ऑफ cos थीटा 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 3। और जब बच्चों इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सिमिलरली यही फॉर्म आएगी डायरेक्टली। तो बच्चों मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ और यहाँ पर आने वाला है cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। और ये कैसे पॉसिबल हुआ, पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, जब आंसर आ जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक ही पोलर बनने वाली है। तो प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। बच्चों इसी तरीके से सिमिलरली लगा देते हैं और हम इस बार 3 की जगह n ले लेते हैं, n फैक्टर ऑफ पोलर फॉर्म। तो यहाँ पर कितना आएगा, cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू ऑफ cos थीटा 2 प्लस ऑफ आयोटा साइन थीटा 2 और डैश 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 बच्चे n टाइम लेना है। तो cos थीटा n प्लस आयोटा साइन थीटा n हो जाएगा n टाइम्स तक, डैश 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 कर दिया गया। तो बच्चों जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आने वाला है, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस डैश 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 थीटा n आने वाला है, यानी ऑल फैक्टर्स इन सिंगल पोलर फॉर्म प्लस आयोटा, और यहाँ पर आ जाएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस डैश 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 थीटा n। अब बच्चों इसी केस पर यहाँ पर देखिए
ये थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 थोड़ा ना है, ये सेम एंगल है थीटा थीटा। तो अगर हम इन थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 सभी को इक्वल कर दें, यानी व्हेन या इफ थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू थीटा 3 डैश 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 थीटा एन को थीटा लेट कर लें कि ये सारे एंगल सेम है, ऑल एंगल्स आर इक्वल, तो थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा ऐसे बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, कॉस थीटा प्लस थीटा ऐसे n टाइम्स हो जाएगा बच्चों, कितने टाइम्स, m टाइम्स, प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा कितने टाइम्स, n टाइम्स, ठीक है। और बच्चों आप जानते हैं फिर ये बनने वाला है कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, तो हैंस प्रूव हो गई, क्लियर हुआ। तो बच्चों आप जानते हैं कि 6 टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हम 2 ब्रैकेट्स लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 4 लेंगे, फिर 5 लेंगे, फिर 6 लेंगे, तो टाइम काफ़ी हमारा लॉस होगा। उस टाइम के लॉस को अगर हम देखें तो डायरेक्टली हम शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं। तो इस पर भी देखिए, ये तो फॉर्मूला है, उसका ये एग्जाम्पल है और ये डेरिवेशन है, और डेरिवेशन के बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स और इसकी सब थ्योरम बताते हैं आपको। सब थ्योरम, ठीक है, सब थ्योरम बताते हैं बच्चों इसके, ठीक है। सब थ्योरम में देखिए क्या क्या आएगा, देखिए पहले तो इसके कुछ एग्जाम्पल सिखा देता हूँ पहले आपको, पहले एग्जाम्पल फिर थ्योरम सिखा, अब सब थ्योरम बताता हूँ। देखिए बच्चों कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे यहाँ पर इस टाइप से हमें दिया होता है कॉस अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा, और यहाँ पर दिया गया है कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, और यहाँ दिया गया है कॉस गामा माइनस आयोटा साइन गामा। तो बच्चों जब हमने इन 2 ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एक ही पोलर बनेगी, विदाउट मल्टीप्लाई कर लें, और इस वाली फॉर्म को हमें ओवर राइटिंग करनी पड़ेगी। देखिए कॉस अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा, और यहाँ हो जाएगा कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, और यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस में माइनस गामा जो पॉजिटिव होता है, और आयोटा साइन माइनस गामा लिख सकते हैं ना बच्चों, कॉस माइनस प्लस साइन माइनस माइनस। आप देखिए तीनों मल्टीप्लाई कर दीजिए एक साथ, तो क्या आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गामा क्योंकि ये निगेटिव है, और प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गामा। बच्चों इसी तरीके से कोई दूसरा एग्जांपल देते हैं, देखिए कॉस 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई है कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई है कॉस 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा, यानी डिवाइड है ये बच्चों। पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्टली तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर यहाँ लिखते हैं इसको 4 और 3 एंड 2 5 हो गया, तो बच्चों कितना आएगा 3 थीटा प्लस ऑफ 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा प्लस ऑफ 2 थीटा, और बच्चों यहाँ हो गया कॉस 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा, ये वैल्यू बन गई 5 थीटा। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई बच्चों कॉस 5 थीटा प्लस ऑफ आयोटा साइन 5 थीटा, और डिवाइडेड बाई कॉस 4 थीटा प्लस ऑफ आयोटा साइन 4 थीटा। तो बच्चों आप इसे ना रेशनलाइज कर लीजिए, कंजुगेट मल्टीप्लाई, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, कॉस 4 थीटा माइनस आयोटा साइन 4 थीटा अपॉन कॉस 4 थीटा माइनस आयोटा साइन 4 थीटा। तो बच्चों ये माइनस है, तो यहाँ पे माइनस को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, और ये माइनस, तो बच्चों यहाँ पर ये ना टोटल बचेगा इस टाइप से कॉस 5 थीटा माइनस 4 थीटा, क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस को पहले प्लस में शिफ्ट करेंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा बट यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस आयोटा साइन 5 थीटा माइनस 4 थीटा। बच्चों ये माइनस की बात करता है, यहाँ प्लस बनाएंगे तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस किया जाता है, और ये देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पर आ जाएगा
कॉस स्क्वायर 4 थीटा प्लस आयोटा स्क्वायर -1 यानी माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर 4 थीटा और ये वैल्यू हो गई 1। तो आंसर आ गया बच्चों फाइनली कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यानी इसका फाइनल रिजल्ट जो हमने इतना आपको करके दिखाया है, आप इसे डायरेक्टली लिख सकते थे। मतलब जेई में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो डायरेक्ट लिख दीजिए। देखिए ऐसे करते हैं 3 to 5 थीटा और जो डिवाइड में है वो न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 5 थीटा माइनस 4 थीटा, कितना आंसर आया थीटा, डायरेक्ट लिख सकते हैं। और अगर ये माइनस में होता तो बच्चे पता है क्या लिखते हैं, ये न्यूमरेटर में आके ऐड हो जाता, तो 5 थीटा और यहाँ का जो माइनस होता अगर न्यूमरेटर में आके प्लस, तो 9 थीटा बन जाता। इज अ शॉर्ट ट्रिक। ठीक है बच्चों, अब मैं आगे पढ़ता हूँ। इसमें कोई इसकी सब थ्योरम होती है बच्चों, क्योंकि वो भी बतानी है। देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स हैं यानी प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि आपने उसमें पढ़ा कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर n, यानी कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। बच्चों यहाँ पर आपके ब्रेन पे आ रहा होगा कि व्हाट इज़ n। तो बच्चों n पॉजिटिव नेगेटिव ऑल रियल नंबर, n क्या है पता है, ऑल रियल नंबर। ठीक है, मतलब ऑल नेचुरल नंबर भी हैं, इंटीजर्स भी हैं और सारे डिवाइड वाले फ्रैक्शनल नंबर भी हैं। तो n जो है वो ऑल रियल नंबर हैं। और क्या इमेजिनरी नंबर होंगे, तो बच्चों इमेजिनरी नंबर इस काउंट के लिए अगर हम यहाँ लगाएंगे तो वो एंगल में जब आयोटा जाएगा तो वो हाइपरबोलिक फंक्शन बन जाता है और वो हमारे सिलेबस में नहीं होता है। हाइपरबोलिक बनता है जब एंगल आयोटा फॉर्म पे होता है। तो n बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ठीक है बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर n की वैल्यू अगर माइनस में है प्लस में है, अब यहाँ पे √3 है तो भी एंगल पे √3 शिफ्ट होगा क्योंकि वही फॉर्म रहेगी। अब क्या हुआ बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 2। अब यहाँ पर कॉस थीटा माइनस, यहाँ पे इसको हटा देते हैं बच्चों इस केस को और यहाँ से अलग अलग बना देते हैं। कॉस आयोटा माइनस साइन थीटा, अगर ये निगेटिव नंबर लेते हैं तब भी ये हो जाएगा कॉस माइनस n थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस n थीटा, यानी ये बना कॉस n थीटा और साइन का नेगेटिव नेगेटिव। तो ये हो गई सब थ्योरम। फिर बच्चों तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ पर साइन थीटा दिया होता है और यहाँ आयोटा कॉस थीटा दिया होता है, तो ये जस्ट अपोजिट है। बच्चों देखिए यहाँ साइन है और यहाँ कॉस, जबकि ये पोलर फॉर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, रॉन्ग पोजीशन है। तो इसको करेक्ट पोजीशन करने के लिए इसके पास दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है बच्चों कि आप इसमें से आयोटा कॉमन ले लें। क्या ले लें, आयोटा कॉमन ले लें, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन आयोटा होल पावर n। अब 1 अपॉन आयोटा माइनस आयोटा होता है, ठीक है, 1 अपॉन आयोटा माइनस आयोटा होता है। अब यहाँ बच्चों पोलर लगा दीजिए, तो जब हम यहाँ पोलर लगाएंगे तो यहाँ बनेगा कॉस n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा। समझ में आया। देखिए पहले ये पोलर फॉर्म में होता है तभी ये लगता है, ये किस फॉर्म में होना चाहिए, पोलर फॉर्म में होना जरूरी है। तो ये पोलर फॉर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं थी, यहाँ पे आयोटा कॉस थीटा और साइन। तो बच्चों एक तो ये वाली फॉर्म बनती है कि आप आयोटा कॉमन ले लीजिए फिर इसको कर लीजिए, और दूसरा ये होता है, ये मेथड फर्स्ट है, मेथड सेकेंड है, हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, कॉस 90 माइनस थीटा नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं आयोटा। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। आप देखिए इसमें लग जाएगी, इस फॉर्म पे बन गई, पोलर फॉर्म बन गई। तो यहाँ हो जाएगा कॉस n पाई बाई 2 माइनस n थीटा प्लस आयोटा साइन n पाई बाई 2 माइनस n थीटा। तो ये बच्चों हमारे पास डिमाइवर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। क्या है ये बच्चों, डिमाइवर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको बता दी।
अब कुछ इसके ऊपर स्पेसिफाई एग्जाम्पल हैं बच्चों, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं, कुछ स्पेसिफाई एग्जाम्पल जो प्रूव करने के लिए होते हैं वो भी देख लिए, क्योंकि टॉपिक इनकम्प्लीटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, देखिए मैं आगे इस पर कुछ स्पेसिफाई एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए सुनिएगा कौन कौन से एग्जाम्पल हैं इस पर। कभी कभी हम लोगों के क्वेश्चन उसी से आते हैं डायरेक्टली। देखिए एग्जाम्पल में सबसे पहला होता है पॉइंट बच्चों कि इफ़ कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इक्वल टू 0 एंड साइन अल्फ़ा साइन बीटा प्लस साइन गामा इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये गिवन है। देन हमें फाइंड करना है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि cos 2 अल्फ़ा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा की वैल्यू फाइंड करनी है। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों sin 2 अल्फ़ा प्लस sin 2 बीटा प्लस sin 2 गामा की वैल्यू फाइंड करनी है। और थर्ड बचा है कि cos 3 अल्फ़ा प्लस cos 3 बीटा एंड cos 3 गामा की वैल्यू फाइंड करनी है। डी है बच्चों sin 3 अल्फ़ा प्लस sin 3 बीटा एंड sin 3 गामा की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 4 पार्ट मैंने लिखे हैं इसी क्वेश्चन से। तो बच्चों इन क्वेश्चनों को, इन वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें कैसे पता चलेगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन मैच कर रहा है? बच्चों ये तो ट्रिग्नोमेट्री से भी मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है। ट्रिग्नोमेट्री में लिखा है तो अल्फ़ा बीटा गामा के बारे में तो कुछ बोल ही नहीं रहा है कि अल्फ़ा बीटा गामा क्या है। तो बच्चों हमें ये क्वेश्चंस इसी तरीके से एनसीईआरटी में नहीं है बट आरडी में है और आईटी जेईई में, तो इसी टाइप से हमें फोकस करना पड़ता है। तो हम इस पे 3 कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर सकते हैं, वो भी पोलर फॉर्म पे। तो बच्चों कभी कभी बोल सकता है क्वेश्चंस में दिया हो सकता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट्स करते हैं। ठीक है, अगर नहीं दिया तो ये साइलेंट होगा और आपको खुद ब्रेन लगाना होगा। तो हम यहाँ बच्चों लेट करेंगे कि a की वैल्यू कितनी है cos अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा, और b की वैल्यू है cos बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, और c की वैल्यू लेट कर ली cos गामा प्लस आयोटा साइन गामा। बच्चों इनको ऐड कर दो तो a प्लस बी प्लस c, तीनों रियल वाले रियल से ऐड हो जाएंगे। cos अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा, ठीक है, सॉरी रियल से रियल ऐड होंगे तो होंगे cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस cos गामा। फिर इमेजनरी ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा एंड साइन गामा। अब बच्चों ये गिवन है हमें, ये वैल्यू 0 और ये भी 0, तो ये भी वैल्यू 0 हो गई। तो 0 प्लस आयोटा 0 यानी 0, यानी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या मिल गई बच्चों हमें? 0। क्या मिल गई? 0 मिल गई। अब बच्चों हमें मिला यहाँ से कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a इनवर्स प्लस b इनवर्स प्लस c इनवर्स भी क्या आएगा? 0 आएगा। कैसे आएगा भाई? इनका ये जो नंबर है इसका रेसिप्रोकल कर दें तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? a इनवर्स में यहाँ माइनस हो जाएगा, b इनवर्स में यहाँ माइनस हो जाएगा, c इनवर्स में यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तब भी ये क्या आ जाएगा? 0। तो यानी जब 3 पोलर फॉर्म का बच्चों सम ऑफ 0 है तो उनका रेसिप्रोकल भी क्या होगा? 0। यहाँ पर देख लिए a इनवर्स करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा, ऐड कर लेंगे। तो यहाँ मिल गया हमें कि 1/a 1/b प्लस 1/c भी 0 होगा। और आप लोग ने पढ़ा है बच्चों कि बिकॉज a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc, ठीक है, और 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ये फॉर्मूला होता है बच्चों a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये देखिए 0, तो ये वैल्यू 0 हो गई। इधर देखिए ये वैल्यू 0, तो आंसर आया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ये वैल्यू 0। तो यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी क्या हो गया बच्चों? 0 हो गया। अब a क्या वैल्यू है? a ये रही पोलर फॉर्म पे, तो यहाँ पर a पुट करते हैं तो बच्चों हो जाएगा cos अल्फ़ा
प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस गामा प्लस आयोटा साइन गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पर जब हम डिवाइवर्स लगाएंगे तो ये पावर है ना, तो मल्टीप्लाई नहीं करना आपको, क्या करना पता, ये 2 उठा करके यहाँ पर डायरेक्टली एंगल पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। डायरेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, cos 2 अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन 2 अल्फ़ा प्लस cos 2 बीटा प्लस आयोटा साइन 2 बीटा एंड प्लस cos 2 गामा प्लस आयोटा साइन 2 गामा इक्वल टू 0। अब बच्चे देखिए 1 2 3 ये रियल है और उधर रियल क्या है 0, तो इसका आंसर क्या आया 0। बच्चे देखिए ना, cos 2 अल्फ़ा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा, इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा 0। ठीक है, तो बच्चे साइन वाला रियल वाला पार्ट भी 0 और इमेजिनरी पार्ट से कंपेरिजन करें तब भी ये 0। क्लियर। अब बच्चों जब मैं ये वाला प्रूव करता हूँ तो मैंने इस जगह पर होल स्क्वायर लिया था, क्या लिया था। अब अगर मैं 3 अल्फ़ा वाला करेंगे तो यहाँ पर क्या लेंगे, होल क्यूब लेंगे बच्चों। तो देखिए अब हम लोग क्यूब वाला करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों ने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ी थी कि बिकॉज a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 0 है, पढ़ी थी ना क्लास 9th में, a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यू इक्वल टू क्या होता है 3abc होता है। क्या होता है बच्चों, ये क्लास 9th में पढ़ी थी आप लोगों ने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc होता है। तो अब यहाँ पर बच्चों हमने रखा a की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है, cos अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा होल क्यूब, cos बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा का होल क्यूब प्लस cos गामा प्लस आयोटा साइन गामा का होल क्यूब और इक्वल टू बच्चों 3। ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई ABC का। तो जब बच्चों यहाँ पर हमारे पास होगा cos अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई विथ cos बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा और मल्टीप्लाई cos गामा प्लस आयोटा साइन गामा। अब बच्चों 3 पोलर का मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि 1 पोलर बनती है, बताया था ना, प्रूफ में पढ़ाया था, डिमाइवर्स के प्रूफ में। तो यहाँ पर बच्चों पहले तो हम डिमाइवर्स यहाँ पे भी लगा दें और यहाँ पर भी लगा दें। तो इस जगह पर कितना आने वाला है बच्चों, देखिए जब हम इस पे अप्लाई करेंगे डिमाइवर्स लगेगी तो ये लिखा जाएगा cos 3 अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन 3 अल्फ़ा प्लस cos 3 बीटा प्लस आयोटा साइन 3 बीटा प्लस cos 3 गामा प्लस आयोटा साइन 3 गामा। और बच्चों तीनों पोलर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। अब बच्चों रियल पार्ट इसका सिलेक्ट करके रियल के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए रियल जब हम इक्वल लिखेंगे रियल कोफिशिएंट, तो रियल कोफिशिएंट क्या बनेगा, cos 3 अल्फ़ा cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा। ठीक है, ये 1 2 3 और ये भी रियल, तो आंसर क्या आया 3 cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। और बच्चों इमेजिनरी कोफिशिएंट ले लेते हैं, तो इमेजिनरी कोफिशिएंट में कितना आने वाला है, ठीक है, तो इमेजिनरी कोफिशिएंट में बच्चों यहाँ पर आएगा साइन 3 अल्फ़ा साइन 3 बीटा प्लस साइन 3 गामा इक्वल टू 3, ये रहा 3 और ये मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो ये बच्चों इसकी प्रूवमेंट हो गई फॉर्मूले की एप्लीकेशंस की। कॉन्सेप्ट है बच्चों, डिमाइवर्स बहुत ही स्टैंडर्ड पे काम करता है। एक्चुअली बच्चों ये कॉम्प्लेक्स नंबर में माइनर केस में दिया हुआ है,
लेकिन इसके बगैर हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और nth रूट्स ऑफ यूनिटी नहीं पढ़ सकते। डी माइवर्स जितना स्ट्रॉन्ग होगा हमारा टॉपिक कौन सा, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और nth रूट्स ऑफ यूनिटी, उतना स्ट्रॉन्ग होगा। बच्चों एक और नया फॉर्मूला इस पे बता रहे हैं हम आपको। अगर ये फॉर्मूला है यहाँ पर, ये फोर्थ पॉइंट था, यहाँ पर ई केस लिख देते हैं। ई बेटा यहाँ पर इस टाइप से लिखा होता है, जितना भी मैंने प्रूव किया उस तरीके से पोलर फॉर्म पे हमें ये क्वेश्चंस गिवन थे। अगर बच्चों इस टाइप से भी क्वेश्चन गिवन हो कि एल कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, ठीक है, एक मिनट, देखिए इतना हो गया है। आगे देखते हैं कि एक फॉर्मूला वैसे एप्लीकेशन और है, और उस एप्लीकेशंस पे हम लोग वर्क कैसे करते हैं, क्योंकि इनमें कोफिशिएंट लगे होते हैं। मैं आपको वो कोफिशिएंट भी लिख देता हूँ, क्योंकि एक्चुअली में वो भी पूछा जाता है। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। ई पॉइंट, इफ एल कॉस अल्फा प्लस एम कॉस बीटा प्लस एन कॉस गामा इक्वल टू 0 एंड एल साइन अल्फा एम साइन बीटा प्लस एन साइन गामा इक्वल टू 0। ये बच्चों गिवन है हमें, ठीक है। एल कॉस अल्फा एम कॉस बीटा एन कॉस गामा इक्वल टू 0, एल साइन अल्फा एम साइन बीटा एन साइन गामा इक्वल टू 0। तो इसके स्टैंड से पहला फॉर्मूला प्रूव होता है बच्चों, इस वाले केस से एक फॉर्मूला प्रूव होता है, और वो फॉर्मूला प्रूव होता है एल क्यू कॉस 3 अल्फा एम क्यू कॉस 3 बीटा और एन क्यू 3 कॉस गामा इक्वल टू बच्चों प्रूव होता है 3 ln कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और सेकेंड केस प्रूव होता है बच्चों एल क्यू साइन 3 अल्फा एम क्यू साइन 3 बीटा और प्लस एन क्यू साइन 3 गामा इक्वल टू प्रूव होता है बच्चों 3 ln साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, जो मैंने लिखा हुआ है, ये एडवांस के लिए चैलेंजिंग प्रॉब्लम है बच्चों, ये एडवांस लेवल की चैलेंजिंग प्रॉब्लम है, और ये भी उसी तरीके से प्रूव करी जाएगी जिस तरीके से मैंने ये लास्ट वाली प्रूव करी थी। तो बच्चों इतना है टॉपिक में कि आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया है यूलर्स फॉर्म एंड पोलर फॉर्म के फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट। अब बच्चों ये पोलर फॉर्म और डी माइवर्स फॉर्म और यूलर फॉर्म के मिक्स क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं रोटेशनल टॉपिक में, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पे और nth रूट्स ऑफ यूनिटी पे हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों इसके आगे का टॉपिक जो है हम लोग पढ़ेंगे पहले आर्गुमेंट के बाद देन हम लोग पढ़ेंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड nth रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है बच्चों।